मेरा साफ साफ कहना है कि जो भी मुगल थे पहले, अकबर हो, बाबर हो, हुमायूं हो, जो भी हो, ये सब देशद्रोही थे। 2014 के बाद जो नफरत का बीज बोया गया था वही फसल ही सब तैयार है। हम अकबर, बाबर, औरंगजेब को नहीं मानते। अगर भाईचारा है तो निभाइए ना भाईचारा। आप सिर्फ हमको चारा समझ रहे हैं, भाई का आप हमारे धर्म स्थल पर जाके अश्लील गाना बजाइएगा, हम आपका आरती उतारेंगे। कोई मुसलमान जाके अल्लाह अकबर बोलेगा मंदिर के पास में, वहाँ पर लोग उसका आरती उतारेगा कि जूता चप्पल स्वागत करेगा। तो देश में हिंदू मुस्लिम की उठ जाता है। अरे भाई जाके तुम अंग्रेज से सवाल करो ना, जो भारत से सब लूट के ले गए। मुगल तो बनाया यहाँ, मुगल ने तो बनाया, मुगल लोग 4 मीनार बनाया। पैसा लेकर आएगा मुगल, अपने बाप के यहाँ से पैसा लेके गया, लूट के ले गया। अंग्रेज जो लूट के गया उससे सवाल करने में हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। देखिए उनको सवाल करने में क्या होता है? अंग्रेज से सवाल करें जाके, जो भारत का सारा पैसा लेके चले गए। औरंगजेब, बाबर जैसे लोग को नहीं मानते। औरंगजेब को देखा था, ठीक है, छावा क्यों दिखाया? अच्छा, औरंगजेब के टाइम में इनको पता नहीं है कि अखंड भारत था। आज क्या हुआ? चमचे रहेंगे। रुकिए, एक को पहले बोलने दीजिए। आप लोग तर्क रखिए। हम बात नहीं करते हैं, बस हमें मत पूछिए। अखंड भारत अशोक सम्राट ने बनाया था। हिंदुओं का पैसा ऐसा बना है, लाल किला हो या ताजमहल हो, इसलिए आज वो भारत में है। किसी का बाप का पैसा। सम्राट अशोक मुस्लिम शासक से लड़ते लड़ते अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। हम उनके वंशज हैं, हम किसी अकबर, बाबर, गाजर के वंशज नहीं है, समझे? हम उस शिवाजी महाराज, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक के वंशज हैं। हम झुकने वाले नहीं है, हम नहीं किसी से भाईचारा करते। कैसे भाईचारा की बात कर रहे हैं आप? नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आर्य न्यूज चैनल पे। और मैं हूँ ऐसे सिंह और आज मैं पहुंची हूँ पटना जंक्शन। और एक बयान जेडीयू एमएलसी की तरफ से आ रहा है कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं बल्कि वो बहुत अच्छे राजा थे। तो आइए पूछते हैं हमारे बिहार के लोगों से कि क्या औरंगजेब सच में एक अच्छा राजा था या क्रूर शासक था? तो आपका क्या कहना है औरंगजेब पे? अभी आप देखे होंगे कि हमारे अभी एक नया मूवी निकला था छावा, आपने देखा होगा। उसमें किस तरह से बताया गया था कि हमारे संभाजी महाराज की किस तरह से उन्होंने हत्या की, आंखें निकाल दी, आंखें में भाला भोंक दिया गया था। यही औरंगजेब का ही कहानी था ना, उसमें भी आप लोग देखे होंगे। अच्छा, हमारे देश में शुरू से मुगल शासकों के बारे में पढ़ाया गया, उनकी अच्छी छवि दिखाई गई, अचानक से फिर उनकी छवि को खराब बताया जाए। आप देखे होंगे कि मुगल शासन के समय में कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस का एजेंडा तो साफ साफ दुनिया को पता चल चुका है क्या है। भारत के हम लोग को ही पता चल चुका है कि भैया कांग्रेस के समय में क्या क्या योजनाएं लाए गए हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, किस तरह से मुसलमानों को अच्छा दिखाया गया। औरंगजेब हो, हुमायूं हो, बाबर हो या फिर अपना ये क्या नाम था उसका, जो भी हो। अब बोलने वाले भी हमारे अनवर साहब जेडीयू के एमएलसी है, जिसपे जेडीयू के लोग भी भड़के हुए हैं और बीजेपी। मेरा साफ साफ कहना है कि जो भी मुगल थे पहले, अकबर हो, बाबर हो, हुमायूं हो, जो भी हो, ये सब देशद्रोही थे, देशभक्त नहीं थे ये लोग। तो फिर इनके बारे में अच्छी बातें क्यों लिखी हुई है किताबों में? कांग्रेस का तो वही तो बात है ना कि कांग्रेस का एजेंडा ही था। मैडम, अगर मुगल अकबर अगर देशद्रोही था तो इतना रेवेन्यू जो आ रहा है, जो लोग आ रहे हैं ताजमहल से, कुतुब मीनार से, 4 मीनार से, इंडिया गेट से, किसका बनाया हुआ है? अगर मुगल अगर चाहता तो भारत का देश नाम चेंज नहीं कर देता। 800 वर्ष शासन किया था, हिंदुस्तान का नाम चेंज नहीं कर देता। मुगल ने हिंदुस्तान नाम रखा। और औरंगजेब का बात करते हैं तो औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर बनाने का काम किया, तोड़ने का काम नहीं किया। लेकिन कुछ 2014 के बाद जो नफरत का बीज बोया गया था वही फसल ही सब तैयार है। ये कांग्रेस फसल है, ये 2014 के बाद वाले फसल है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो पढ़ के आ रहे हैं। जो एक हिंदुस्तान में 2014 के बाद मोदी जी के द्वारा, भाजपा के द्वारा एक ऐसा फैक्ट्री डाला गया है जो पूरे विश्व में नहीं है, झूठ बोलने का फैक्ट्री। जो सुबह शाम झूठ बोलते हैं, रटवाते हैं, मंच पर चढ़ के कार्यकर्ता से, एमएलए से, विधायक से, संसद से, अब मोदी जी खुद और उनके सहयोगी अमित शाह सुबह शाम मंच में सिर्फ झूठ बोलते हैं, सिर्फ झूठ। एक सच उनका बता दीजिए जो धरातल पे आया हो, एक सच बता दिए। नालंदा यूनिवर्सिटी की जलवाने वाला कौन था? जलाया कौन था नालंदा यूनिवर्सिटी को? ब्राह्मण। तो खिलजिल का नाम का है वो। ये देखिए, फिर बोलेंगे पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय दर्जा देने का बात हुआ था, वो नहीं मिला। लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी जलाने वाले का ये लोग नाम पूछेंगे। जब भी मुगल शासकों का नाम उठता है तो देश में हिंदू मुस्लिम की उठ जाता है। अरे भाई जाके तुम अंग्रेज से सवाल करो ना, जो भारत से सब लूट के ले गए। मुगल तो बनाया यहाँ,
मुगल ने तो बनाया, मुगल लोग 4 मीनार बनाया। कहाँ से पैसा लेकर आया था? मुगल अपने बाप के यहाँ से पैसा लेके गया, लूट के ले गया, अंग्रेज जो लूट के गया उससे सवाल करने में, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। देखिए उनको सवाल करने में क्या होता है? अंग्रेज से सवाल करें जाके जो भारत का सारा पैसा लेके चले गए। हमारा देश सोने का मुगल जब शासक बुरे थे तो उनके बारे में इतिहास में बुरा क्यों नहीं लिखा हुआ है, अच्छा क्यों लिखा? जितना भी ऐतिहासिक चीज है सब लोग तो मुगल लोग ही ने बनाया है। शाहजहां मुमताज पुष्यमित्र शुंग बनाया है, उसी का मनोव्यवस्था चल रहा है यहाँ। और सारा हिंदुस्तान का लोग जाते हैं घूमने के लिए, सब लोग तो वही लोग बनाया और उसी हम लोग रहते हैं। काहे बुरा नहीं लिखा हुआ? हर चीज का साइड इफेक्ट होता है, ठीक से पढ़ने की जरूरत है। हैं? अब देखिए जब बात होता है मुगल पे, ठीक है, हमारा देश जो है ना सोने की चिड़िया थी। मुगल के टाइम तक भी हमारे देश में सोने की चिड़िया की चहचहाट थी। इस सोने की चिड़िया को ऐसी नजर लगी ब्रिटिश वालों की, ऐसी नजर लगी कि 7 समुंदर पार से ईस्ट इंडिया कंपनी बना के कहा भी जाता है कि जब तक औरंगजेब था तब तक ब्रिटिश शासक का इतना हिम्मत नहीं था कि वो देश में ये जब औरंगजेब यहाँ पर थे तो ये अखंड भारत था। आज अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, खंड में बांट दिया गया भारत को। तक लड़ाई हुआ मुसलमानों का कभी? हिंदू शासक मुस्लिम शासक से तो लड़ते थे ना। बात सुनिए, आप बहुत औरंगजेब का सेनापति कौन थे? औरंगजेब के सेनापति कौन थे? सेनापति थे? कौन थे बताइए जरा। अरे तो शिवाजी महाराज या फिर आप राजपूताना सब तो मुगल से तो लड़ते ही थे ना। शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं, हम अकबर बाबर औरंगजेब को नहीं मानते। सिर्फ शिवाजी नहीं, रहा बात केस करने सिर्फ का, शिवाजी नहीं, तो ये- सिर्फ शिवाजी नहीं, छत्रपति शिवाजी। सिर्फ शिवाजी नहीं इस देश में, छत्रपति शिवाजी। हिंदुत्व का सरकार बनना भी चाहिए बिहार में इस बार, क्योंकि जिस तरह से लव जिहाद जो बढ़ रहा है इस समय देख रही होंगी हमारे हिंदू, आप भी एक हिंदू बहन होंगी, आपके साथ अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी मुसलमान आकर अपना नाम अब्दुल की जगह राम श्याम बताकर आपके साथ अगर चक्कर चलाए तो क्या वो सही है? क्या वो सही है? अरे वो पर्सनल मैटर हो गया ना कि सामने वाला किसको पसंद तो करता है। भैया वो तो लव जिहाद में आ रहा है ना, ये सब लव जिहाद का मतलब क्या होता है ये सब? हाँ, लव जिहाद का मतलब यही हुआ कि कोई भी कौन है, हाँ, कोई मुसलमान हुआ, जो मुसलमान हुआ टीका लगाता है और अपना नाम अब्दुल की जगह राम बता रहा है, उसी को कहते हैं। और दूसरे हिंदू लड़के के साथ वो चक्कर चलाने के लिए कुछ भी कर रहा है, उसी को लव जिहाद कहते हैं। अच्छा एक और सवाल, अगर यही सेम काम कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की के साथ करे तो उसको क्या नाम दीजिएगा? आपने सुना है अभी तक कि कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की को फ्रिज में पैक कर दिया हो? सुना है आपने? एक भी केस बताइए, एक भी केस। अरे दिल्ली का केस, क्या दिल्ली? 62 टुकड़ा एक हिंदू ने किया था, लेकिन बदनाम मुस्लिमों को किया था। एक दिल्ली का केस है, इनको नहीं पता है, व्हाट्सएप पे जितना आएगा उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। आम लोगों के लिए है। लव जिहाद फलना जिहाद आम लोगों के लिए है, ठीक है। नेताओं मंत्री नेता को बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अच्छा आरजेडी, अच्छा सुनिए, पूरी बात सुनिए। नेताओं मंत्रियों के लिए नहीं। फारूक अब्दुल्ला का दामाद कौन है? सचिन पायलट है, ठीक है। लाल कृष्ण अडवाणी के दामाद कौन है? सनवाज हुसैन अब्दुल अब्बास नकवी। किनके दामाद है? सुब्रमण्य स्वामी के। सब नेताओं के लिए कुछ नहीं है, आम जनमानस के लिए है। अच्छा ठीक है, औरंगजेब वाले बयान पे बीजेपी बोल रहे हैं कि उनकी सदस्यता छीननी चाहिए एमएलसी की, और जेडीयू के खुद के लोग बोल रहे हैं, लेकिन आरजेडी वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं? आरजेडी वालों का तो आप लोग देखी होंगे कि कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर मुसलमान को कुछ होगा तो हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। आरजेडी वाले तो मोदी जी को बोल रहे हैं कि वो क्रूर शासक है। आरजेडी वाले मोदी जी को बोल रहे हैं। जी। मैं तो चाहता हूँ कि भैया यहाँ मोदी जी हमारे तानाशाही बन जाए, हम चाह रहे बन जाए वो तानाशाही, ताकि ऐसे लोगों को ना ऐसे लोगों को ना आखिर मोदी जी को क्रूर शासक क्यों बोल रहे हैं आरजेडी वाले? क्रूर शासक बन जाए, तानाशाह बन जाए। इससे पहले भी तानाशाह आए थे ब्रिटिश शासक, न जाने कितनी माओं ने, सेनानियों ने अपना परिवार खो दिया, ठीक है, और उसके बाद ही बोले फिर तानाशाह। निकाब लगा के बीप लेके हिंदू लड़का मंदिर में जा रहा है, और जब पूरा सर्च किया गया, जब उसका ये यूपी उत्तर प्रदेश का मामला है, उत्तर प्रदेश का मामला है, जब पूरा सर्च किया गया तो आईडी इसका निकला किसी कुमार के नाम से। ये किस तरह से मुसलमान को टारगेट इस देश में किया जा रहा है, ये चीज देखिए। 2014 के बाद हम तो यही कहेंगे भाई कि हिंदू अगर दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा, और दोनों साथ मिलकर रहेंगे तो बुलंद मेरा हिंदुस्तान होगा, ठीक है। सिर्फ कैमरे तक रह जाती है भाई पत्रकार महोदय, कभी आप रियल लाइफ में आई, अभी आप देखी होंगी कि राम भक्तों पे किस तरह से पथराव किया जाता है। अगर भाईचारा है तो निभाइए ना भाईचारा, आप सिर्फ हमको चारा समझ रहे हैं, भाई का आप हमारे धर्म स्थल पर जाके अश्लील गाना बजाइएगा, हम आपका आरती उतारेंगे। कोई मुसलमान जाके अल्लाह अकबर बोलेगा मंदिर के पास में, वहां पर लोग उसका आरती उतारेगा कि जूता चप्पल स्वागत करेगा। ये ऐसे लोग के मानसिकता। एक बात बताइए, औरंगजेब अगर अच्छा शासक होते तो हिंदू वाले लोग भी उसको मानते, मुस्लिम वाले अपने ऊपर क्यों ले
देते हैं। बता रहे हैं अगर औरंगजेब अभी सही होते ना तो उसकी छावा देखे ना मूवी अभी छावा चल रही है अब्दुल कलाम को मानने उसके ऊपर वाले बनता है लोग हैं। movie। औरंगजेब बाबर जैसे लोग को नहीं मानते। औरंगजेब को दिखाता ठीक है छावा क्यों दिखाया अच्छा औरंगजेब के टाइम में इनको पता नहीं है कि अखंड भारत था। भैया, आज क्या हुआ? सुनिए, सुनिए अशोक सम्राट ने अशोक सम्राट ने हम बात नहीं करते हैं बस हमें मत पूछिए। अखंड भारत अशोक सम्राट ने बनाया था यही है और कोई बाबर उबर नहीं। अगर इतना ही विकास करना रहता ना तो अपना देश में विकास करता। यहाँ क्यों आया था? चाहे लाल किला चाहे वो ताजमहल बोल रहा है ना तो मेरा देश में मेरा ही पैसा से बना है किसी का बाप का नहीं है। लगा वो हिंदुओं का पैसा से बना है लाल किला हो या ताजमहल हो, इसलिए आज वो भारत में है। किसी का बाप का पैसा। अच्छा, जब भी बात मुगलों पे आती है तो मुस्लिम लोग भड़क जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? मुस्लिम लोगों पे अत्याचार नहीं हुआ था? कहाँ मुस्लिम भड़कते हैं भैया? कहाँ भड़क रहे हैं? कहाँ भड़क रहे बताइए? अब इतिहास पढ़िए। बोलिए इन लोगों को इतिहास पढ़ने के लिए। इतिहास तो पढ़ेंगे नहीं, व्हाट्सएप पे जितना ज्ञान आता है वो ज्ञान लेके चले आएंगे। बोलिए इतिहास पढ़ने के लिए बढ़िया सा इतिहास पढ़ ले। और जो मूवी का बात ये लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं मूवी का, क्या मूवी में सब कुछ सही दर्शाया गया है? क्या सब कुछ सही दर्शाया गया है? क्या मनगढ़ंत कहानी जो मन में आया उसको लिखते गए और बना दिए फिल्म। ठीक है, इस फिल्म का बाइकआउट होना चाहिए, बैंड होना चाहिए। जिस तरह का छावा मूवी का बाइकआउट होना चाहिए। बिल्कुल 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 होना चाहिए। ठीक है, जो हमारे समाज में गंदा मैसेज दे उसमें बाइकआउट होना चाहिए। उसमें क्या गंदा मैसेज है सर, आप बताइए उसको क्यों बाइकआउट करना चाहिए? भाई उसमें दिखा रहा है कि जो काम हुआ नहीं, आंख फोड़ने का दिखा रहा है, गर्दन काटने का दिखा रहा है, जो काम हुआ नहीं वो दिखा रहा है, उसमें वो दर्शाया जा रहा है। हमारे ऐसे कई सारे वीडियोस दिखा देंगे मनगढ़ंत कहानी जो उसमें बताया गया है कि औरंगजेब ने सच में वैसा किया है। सुनिए ना, शायद इनको मालूम नहीं है कि शाहजहां ने सिखों के 24वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिला दिया था इस्लाम धर्म न कबूल करने को। औरंगजेब के पापा थे वो, मतलब पिताजी थे। हाँ, जहांगीर ने गुरु तेग बहादुर को गर्दन कटवा दिया था इस्लाम धर्म नहीं कबूल किया इसलिए। ठीक है, इनको शायद मालूम नहीं है। इतिहास पढ़िए बनता है। देख लीजिए पूरे विश्व में, हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? सबसे ज्यादा आबादी किसकी पूरे विश्व में? आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, डाटा उठा के देख लीजिए। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है कि मुस्लिम लोग बहुत पावरफुल है? पावरफुल कहाँ दिखाते हैं? और जो अच्छाई लिखी हुई लोग अच्छाई पे रहे हैं। अभी एक अभिनेता है भोजपुरी फिल्म की, ठीक है, उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। जाइए उनको सनातन बना दीजिए, उनको हिंदू बना दीजिए। वो अपने मन से मुस्लिम इस्लाम कबूल किए हैं, अपने मन से। जाइए उनको करवा दीजिए। जबरदस्ती हुआ है, अभी जबरदस्ती हुआ है, अभी जबरदस्ती हुआ है, अभी जबरदस्ती हुआ है, अभी जबरदस्ती हुआ है। मैं तो बोल रहे हैं पीछे जो बोलना आगे बोलिए ना। वो जमाना अब नहीं रहा है जो लोग बोलते थे हुआ है, जो बोलते थे। देखिए अभी भी कांग्रेस जो है शुरू से मतलब मुसलमानों का तलवा चाटते हुए आई थी। ठीक है, अच्छा, मुगल शासकों की वजह से हमारे देश में हमेशा हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद पैदा हो जाता है। तो ये लोग क्यों नहीं समझ पाते कि मुगल शासक एक हिस्ट्री था, उसको छोड़ देना चाहिए? शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज को कौन थे? संभाजी महाराज थे ना, आंख काट लिया गया लेकिन आंख नहीं झुका, हाथ काट लिया गया उंगली, लेकिन हाथ कभी किसी मुस्लिम शासक के आगे नहीं जोड़े। पैर काट लिया गया लेकिन किसी मुस्लिम शासक के आगे पैर घुटना नहीं टेके। शिवाजी महाराज, सम्राट अशोक मुस्लिम शासक से लड़ते लड़ते अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। हम उनके वंशज हैं, हम किसी अकबर बाबर गाजर के वंशज नहीं है, समझे? हम उस शिवाजी महाराज, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक के वंशज हैं। हम झुकने वाले नहीं है, हम नहीं किसी से भाईचारा करते। कैसे भाईचारा की बात कर रहे हैं आप? हमारे देश का जो विरासत है ना, ये किसी बाहरी को आने से हम नहीं बदलेंगे। जो हमारा है वो हमारा रहेगा ही। अच्छा, आरजेडी के लोग क्यों मोदी जी को क्रूर बता रहे हैं, क्यों नहीं औरंगजेब को क्रूर बता रहे हैं? ये बता रहे हैं ना कि भाजपा आरएसएस दोनों चोर है, नरेंद्र मोदी अमित शाह चोर है। सब पैसा जो है ना विदेश भेजने के काम करते हैं। भाजपा आरएसएस का चुप भाजपा आरएसएस चमचे रहेंगे। रुकिए, एक को पहले बोलने दीजिए। आप लोग तर्क रखिए, ठीक है? यहाँ लड़ना नहीं है, तर्क रखिए।
भाजपा आरएसएस को भगाइए, देश बचाइए। हाँ, भाजपा आरएसएस को भगाइए, देश बचाइए। देखिए, भाजपा का हमेशा कोई ना कोई बोलता है कि ये संविधान को बदलना है। जैसे अरविंद हेगड़े बोल रहा था, एक महाराष्ट्र का नेता बोल रहा था कि संविधान को बदलना है। इन लोग का आजादी के 75 साल हुआ है लगभग, संविधान को 75 साल होने के बाद भी जब दलितों को, महिलाओं को जब हक अधिकार मिलने लगा, ये सब स्वर्ण समाज के आदमी बैकवर्ड, स्वर्ण समाज छोड़िए, संविधान में संशोधन कितने बार हुआ है? ये 75 साल मैडम मोदी को चोर बता रहे हैं। मोदी क्या चोरी कर लिया? हाँ, अब क्या चोरी कर लिया? क्या कर लिया? क्या? अरे क्या दिए? तुम दिए चंदा? इन्होंने संविधान का बात किया है, संविधान में संशोधन किया भाई बा। तो नरेंद्र मोदी चोर है। संविधान में संशोधन कितने बार? संविधान में संशोधन कितने? नरेंद्र मोदी चोर है। नरेंद्र मोदी चोर है भाई बा। गजब की हाल कर रहे हैं। संविधान में संशोधन आरएसएस को भगाना है, देश को बचाना है। अब भी नहीं चलेगा, संविधान को बचाना है। समाज के लोग भैया रुकिए भाई, रुकिए आप लोग, एक एक करके बात रखिए। समाज में संविधान में संशोधन को भगाना है। संविधान में संशोधन कितने मेरा बार हुआ सवाल है? ये नहीं संविधान में है, मेरा संविधान 109 बार हुआ है। अच्छे से बोलिए। मेरा सवाल पिछले 40 साल से भाजपा में लालू यादव का तो मुख्यमंत्री बने, बिना भाजपा के यहाँ मुख्यमंत्री अब नहीं बनेगा, चाहे वो कोई भी हो। प्रोडक्ट है भाजपा का। लालू यादव को भी जाना पड़ा था भाजपा में, नीतीश कुमार को भी जाना पड़ा, और कोई भी है। इसलिए ना कि भाजपा को हम अपने कंट्रोल में लाए, लेकिन भाजपा के जो भाजपा में जो भी लोग हैं समंती सोच के लोग हैं, इसके वजह से लालू जी वहाँ नहीं रुक पाए, इसलिए भाजपा से अलग होकर सरकार बना है। चोरी करने में नहीं बनता है ना, रुकेंगे कहाँ से? आप लोग वहाँ चोरी करने में बनता नहीं है, एनकाउंटर कर देता है। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री के लिए क्या बोलेगा? कोई मंत्री नहीं है, वो देश का मंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री ने जो उसके बारे में बात करेंगे। बोलते हैं कि चोर काम कर दिए। क्या राहुल गांधी हमारे कर पाए अभी तक? धीरेन्द्र शास्त्री काम कर रहे हैं। तुम बताओ ना, 65 करोड़ सनातनी इकट्ठा हो गया, फट रहा है कांग्रेसियों का। 65 करोड़ हिंदू इकट्ठा हो गए, कांग्रेसियों को जैसे फट के दरवाजा लगी है। 65 करोड़ हिंदू एक साथ कर रहा है। आज यही लोग कांग्रेस का जब सरकार था कोर वोटर था, जब कांग्रेस ने 70 से बाहर चल गया, यही कोर वोटर भाजपा का कोर वोटर बन गया। हमको सरकार पसंद नहीं है, इसलिए हम दम पर बदल दिए। जो कांग्रेस मेरा एक धीरेन्द्र शास्त्री तो 23-24 साल के होंगे, लेकिन हमारे राहुल गांधी जी जो विपक्ष के नेता है 55 साल के हो गए हैं। उन्होंने क्या किया भारत के लिए? धीरेन्द्र शास्त्री तो 300 करोड़ का एक कैंसर हॉस्पिटल बनवाए हैं। भाई से पूछिए कि राहुल गांधी क्या है, भाई से पूछिए कि राहुल गांधी देश का है क्या? पूछिए इससे, पढ़ा लिखा रहेगा तब ना बात करेगा। अरे क्या इस देश का पढ़े लिखे का कमी है यहाँ पे। विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है वो, देश के लिए नहीं काम, सांसद के लिए काम करेगा, अपने छात्र के लिए काम करेगा। तो ये था हमारे बिहार के जनता का राय। औरंगजेब पे ऐसे ही न्यूज के लिए देखते रहिए आर्यन न्यूज चैनल। धन्यवाद।